नमस्कार दोस्तों, ये है एसके झा सर का जो है फिजिक्स का नोट्स है, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स है उनके द्वारा द प्लेटफॉर्म जो उनका है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, तो इसमें पढ़ेंगे मापन, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने देखा था मात्रक एवं विमाएँ का चैप्टर हमने देख लिया था पूरा कंप्लीट थ्योरी, ठीक है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मापन के बारे में, ठीक है। तो एलपी CBT 2 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं मापन जो है, शुरू करते हैं। मापन किसी भौतिक राशि की माप जानने की वह प्रक्रिया है जिसमें उक्त भौतिक राशि की माप किसी प्रेक्षक का परिणामी प्रेक्षण होता है जिसकी परिशुद्धता प्रेक्षक की परिशुद्धता पर निर्भर करती है, ठीक है। एक एक पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसके झा सर का नोट्स है जो कि बहुत अच्छा लिखते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स। देखिए, किसी मात्रा के मान को मापन उपयंत्र की सहायता से ज्ञात करना मेजरमेंट कहलाता है, मापन कहलाता है। मापन का महत्व क्या क्या है दोस्तों? तो उपकरणों के डिजाइन और प्रक्रिया के लिए, उपकरण के संचालन और रखरखाव के लिए, अनुसंधान कार्यों के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए पैमाने की अंश शोधन में करते हैं, ठीक है। मापन का ये महत्व है। मापन की मापन की विधियाँ कौन कौन सी दोस्तों? पहला है प्रत्यक्ष मापन, ठीक है। तो इसमें होता क्या दोस्तों? इस विधि में अज्ञात मात्रा की सीधे मानक मापन यंत्र से तुलना की जाती है, जैसे लंबाई, दूरी, भार इत्यादि, ठीक है। दूसरा है अप्रत्यक्ष मापन। इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि द्वारा माप हमेशा संभव नहीं होता है और यह विधि सटीक और कम संवेदनशील होती है क्योंकि इसमें मानवीय भूल की संभावना होती है, इसलिए प्रत्यक्ष विधि सही है और पुनः उपयोगी नहीं होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष मापन में दोस्तों, अप्रत्यक्ष मापन में अप्रत्यक्ष रूप से मानक मापन से तुलना की जाती है, जैसे सूर्य और पृथ्वी की दूरी, वोल्टेज, करंट, पावर, ठीक है। तो ये सब अप्रत्यक्ष मापन में आते हैं। मापन के प्रारूप दोस्तों, मापन प्रारूप को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्रथम मापन यानी कि प्राइमरी मेजरमेंट। किसी राशि के मापन में मापन उपयंत्र द्वारा उसमें कोई रूपांतरण नहीं करते बल्कि मापन उसी रूप में प्राप्त हो जाता है, जैसे स्केल हुआ, ठीक है, चांदे द्वारा कोण का मापन, ठीक है। तो यह आता है प्रत्यक्ष मापन में। दूसरा है द्वितीयक मापन। किसी राशि के मापन में मापन उपयंत्र द्वारा एक रूपांतरण करने के बाद मापन का प्रेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, जैसे थर्मामीटर द्वारा ताप मापन, बैरोमीटर द्वारा दाब का मापन। तो यह आता है द्वितीयक मापन में। उसके बाद है दोस्तों तृतीयक मापन। किसी भौतिक राशि के मापन में मापन उपयंत्र द्वारा 2 रूपांतरण करने के बाद मापन का प्रेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, जैसे टैकोमीटर द्वारा चाल का मापन और उसके बाद विद्युत धारा का मापन। तो यह है तृतीयक मापन में, ठीक है। अधिकांश विद्युत मापन उपयंत्र तृतीयक जो है मापन पर आधारित उपयंत्र हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? देखिए, मापित तथा वास्तविक मान क्या होता है? तो दोस्तों किसी मापन उपयंत्र द्वारा मापा गया मान मापित मान यानी कि मेजर्ड वैल्यू कहलाता है। किसी भौतिक राशि के लिए स्वीकृत मानक मान एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यू उसका वास्तविक मान कहलाता है। जैसे उदाहरण है स्केल। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में अंकित वह युक्ति जिस पर पॉइंटर की सहायता से मात्रा के परिणाम को सूचित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्केल रेंज क्या होता है दोस्तों? स्केल रेंज जो है वो 0 से लेकर जो है मैक्सिमम तक जो होता है उसी को कहते हैं स्केल रेंज कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको स्केल का रेंज निकालना है दोस्तों, तो जो उसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से उसका जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है उसको आप माइनस कर देंगे दोस्तों, तो वही आता है, उसी को बोलते हैं स्केल रेंज बोलते हैं, स्केल परास बोलते हैं, ठीक है। मापन मात्रा के अनुसार ही स्केल रेंज निर्धारित की जाती है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मतलब स्केल स्पेन। हाँ दोस्तों, इसी को मैं आपको बता रहा था। किसी मापन उपयंत्र की अधिकतम पाठ्यांक और न्यूनतम पाठ्यांक के अंतर को स्केल स्पेन कहते हैं। स्केल स्पेन बराबर मैक्सिमम रीडिंग माइनस मिनिमम रीडिंग, ठीक है ना। और ये जो स्केल का रेंज है 0 से मैक्सिमम जितना भी मतलब जो है स्केल रेंज निर्धारित की जाती है उसकी मापन मात्रा के अनुसार, ठीक है। अब देखिए मापन युक्तियों के मूल अभिलक्षण। पहला है दोस्तों एक्यूरेसी क्या होता है, यानी कि एक्यूरेसी को बोलते हैं यथार्थता। ये क्या होता है? किसी मापन उपयंत्र से प्राप्त माप उस राशि के वास्तविक मान के जितना अधिक निकट होता है मापन उपयंत्र उतना ही यथार्थ कहलाता है। एक्यूरेसी दोस्तों रियल वैल्यू की मेजर्ड वैल्यू से निकटता को व्यक्त करता है। किसी मापन उपयंत्र में यदि त्रुटियां अधिक होगी तो उसकी एक्यूरेसी घटती है, क्योंकि दोस्तों जो यथार्थता जो एक्यूरेसी होती है वो त्रुटि के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि त्रुटि बढ़ेगा तो यथार्थता घटेगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों परिशुद्धता क्या होता है?
सूक्ष्मता या इसी बोलते हैं प्रिसीजन, ठीक है ना। ये होता क्या है, मापन यंत्र द्वारा किसी एक ही राशि के निकटता को परिशुद्धता कहते हैं। अर्थात यदि किसी मापन उपयंत्र से उन्हीं परिस्थितियों में उसी प्रेक्षक द्वारा वही पाठ्यांक लिए जाए जो परिशुद्धता युक्त मापन उपयंत्र का मापन बार बार वही पाठ्यांक प्राप्त करेगा, ठीक है। देखिए अब उसके बाद देखते हैं अंतरण दृढ़ता क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है। यह इंस्ट्रूमेंट का वह गुण है जो दो सूक्ष्म मानों में जो है अंतर ज्ञात करता है। यही माप इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है। दोस्तों लिस्ट काउंट क्या होता है, अल्पतम माप क्या होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट के स्केल पर अंकित न्यूनतम रीडिंग को लिस्ट काउंट कहते हैं। आइडियल वैल्यू क्या होता है दोस्तों, किसी राशि का वह मान जो परम सत्य होता है आदर्श मान कहलाता है। आदर्श इंस्ट्रूमेंट के अभाव में यह मान अज्ञात रहता है। इसके स्थान पर रियल वैल्यू का प्रयोग किया जाता है। रियल वैल्यू, ट्रू वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू, ये वैल्यू आइडियल वैल्यू के अति निकट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स सेंसिटिविटी क्या होता है, सुग्राह्यता क्या होता है। किसी उपयंत्र द्वारा मापी जाने वाली राशि में परिवर्तन करने पर स्केल पर जो विक्षेपण डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है उसे सेंसिटिविटी कहते हैं। सूक्ष्म निवेश परिवर्तन पर अपेक्षाकृत अधिक निर्गत परिवर्तन प्राप्त होगा, ठीक है ना। सेंसिटिविटी बराबर होता है डिफ्लेक्शन अपॉन इनपुट, और सेंसिटिविटी जो है वो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ती है तो सेंसिटिविटी घटती है, ठीक है। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है दोस्तों, कम सुग्राही अधिक अस्थायित्व वाला होता है। जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो कम सुग्राही और अधिक अस्थायित्व वाला होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो ज़्यादा सुग्राही और कम अस्थायित्व वाला होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या होता है, अस्थायित्वता क्या होता है दोस्तों, मापन उपयंत्र का सूक्ष्म निवेश परिवर्तनों के लिए संवेदनशील न होने का गुण अस्थायित्व कहलाती है। सुग्राहिता अस्थायित्व का उल्टा होता है, याद रखिएगा, सुग्राहिता अस्थायित्व का उल्टा होता है, ठीक है। अब उसके बाद है सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस क्या होता है। किसी भी मापन युक्ति को मानक मान व्यक्त करने के योग्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु विभिन्न कारणों से वास्तविक मान की प्राप्ति न होकर कुछ उच्च सीमा या कुछ निम्न सीमा का मान प्राप्त होता है। किसी माप की उच्च तथा निम्न सीमा का अंतर सहिष्णुता टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। जिस मापन युक्ति की सहिष्णुता जितनी कम होगी उसकी यथार्थता उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि सहिष्णुता यथार्थता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए त्रुटि क्या होता है, इरर्स। तो किसी राशि के मापित मान तथा वास्तविक मान का अंतर मापन की त्रुटि अथवा त्रुटि कहलाता है, ठीक है। मापन में यह त्रुटि कई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कारणों से होती है। त्रुटियों के प्रकार दोस्तों यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है व्यवस्थित अथवा संचयित त्रुटि। मापन में ये त्रुटियां मापन उपयंत्र की त्रुटियां अथवा मापन व्यवस्था की कमियों के कारण होती हैं। सामान्य परिस्थितियों में मापन प्रक्रिया को बार बार दोहराने पर भी एरर का पता नहीं लगता है। उसके बाद दोस्तों पहला इसमें आता है उपयंत्रीय त्रुटियां। ये त्रुटियां मापन युक्ति के डिजाइन तथा संरचना में कमी के कारण होती है। स्केल अंशांकन में त्रुटि, असतत कमानी तनाव, संतुलन भुजा की असमानता इत्यादि इसके मुख्य कारण होते हैं। दूसरा है दोस्तों पर्यावरण त्रुटियां। ये त्रुटियां मापन उपयंत्र पर बाहरी वातावरण के प्रभाव के कारण होता है। इस प्रकार के त्रुटियां वायुमंडलीय दाब, ताप, आर्द्रता आदि में परिवर्तन तथा चुंबकीय एवं वैद्युत क्षेत्र प्रभाव में परिवर्तन का परिणाम होता है। तीसरा है रूपांतरण त्रुटियां। ये त्रुटियां मापन युक्ति की को जो जड़त्व, घर्षण, मंदायन आदि के कारण उत्पन्न होती हैं। उसके बाद चौथा प्रेक्षक त्रुटियां। जो त्रुटि देखने से ही यानी कि दिखने से हो और सामने से दिखने पर ठीक हो जाए, ऐसे त्रुटियों को प्रेक्षक त्रुटि कहते हैं। उसके बाद है प्रेषक त्रुटियां क्या होती हैं, ऐसी युक्ति जिसमें संवेदन संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना हो और मान प्राप्त करना हो, जिसके कारण कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, जैसे ट्रांसड्यूसर युक्ति में होती हैं। उसके बाद दोस्तों बी वाला है आकस्मिक अथवा अनियमित त्रुटियां। ये त्रुटियां मापी जाने वाली व्यवस्था या मापन प्रणाली में हो जाने वाली किसी आकस्मिक परिवर्तन के कारण होता है। ये त्रुटियां ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों हो सकती हैं। यह दोस्तों यह समकारी प्रकार की त्रुटि है। इसे रैंडम या बेतरतीब त्रुटियां भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सी मिश्रित त्रुटियां, व्यक्तिगत या मानव द्वारा की गई त्रुटियां। दूसरा है दोषपूर्ण व्यवस्था जनित
त्रुटियां, तीसरा है मापन उपयंत्र का अनुपयुक्त उपयोग जनित त्रुटियां। तो ये तीनों मिश्रित त्रुटियों में आते हैं, जैसे बहुत अधिक कंपन, यांत्रिक धक्का, विद्युत शोर इत्यादि। ठीक है, अब देखते हैं अंश शोधन क्या होता है, कैलिब्रेशन क्या होता है। किसी राशि के लिए ज्ञात मानक तथा मापन युक्ति की माप के बीच संख्यात्मक तुलना करने की क्रिया अंश शोधन कहलाती है। अंश शोधन का उद्देश्य माप की यथार्थता जानना होता है। मापित मान में त्रुटि के लिए संशोधन कर माप को यथार्थता प्रदान की जा सकती है। पहला दोस्तों प्राथमिक अंश शोधन। मापन युक्ति का अंश शोधन प्राथमिक मानकों से तुलना कर लिया जाए तो इस प्रकार के अंश शोधन की प्रक्रिया प्राथमिक अंश शोधन कहलाती है। दूसरा है द्वितीयक अंश शोधन। द्वितीयक अंश शोधन युक्तियों की सहायता से की गई अंश शोधन की प्रक्रिया द्वितीयक अंश शोधन कहलाती है। इस प्रकार का अंश शोधन प्रयोगशालाओं तथा प्रौद्योगिकी में सामान्यतः व्यवहार में है। इस एग्जाम्पल है मानक सेल द्वारा वोल्ट मीटर का अंश शोधन, मानक सेल तथा मात्रक मानक प्रतिरोध द्वारा अमीटर का अंश शोधन। तीसरा है सीधा अंश शोधन। जब अंश शोधन की प्रक्रिया एक ज्ञात निवेश स्रोत की सहायता से की जाती है तो इस प्रक्रिया की यथार्थता प्राथमिक अंश शोधन की ही श्रेणी की होती है। सीधा अंश शोधन कहलाता है। बल्ब द्वारा वाट मीटर का अंश शोधन। उसके बाद चौथा परोक्ष अंश शोधन। इस प्रकार के अंश शोधन में किसी भौतिक राशि का मापन दो अलग अलग मापन त्रुटियों के समतुल्य मान पर आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ एक मापन युक्ति की यथार्थता का अनुमान दूसरी मापन युक्ति के मान से लगाया जाता है, जैसे वाटमीटर से वाटमीटर का अंश शोधन, ऊर्जा मापी से ऊर्जा मापी का अंश शोधन। उसके बाद है नियमित अंश शोधन। मापन युक्तियों का उपयोग करते हुए उसकी यथार्थता की जांच करने हेतु उनका समय समय पर नियमित अंश शोधन नितांत आवश्यक होता है। अंश शोधन की इस प्रक्रिया में व्यवस्था योग्य भागों को व्यवस्थित कर लिया जाता है तथा मापन युक्ति हेतु मापन में त्रुटि ज्ञात कर ली जाती है। इस प्रकार अंश शोधन द्वारा हमें मापन उपयंत्र के त्रुटिपूर्ण होने या त्रुटिपूर्ण न होने की जानकारी तो मिल ही जाती है, साथ ही प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात की जाती है। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला होता है मापित मान माइनस वास्तविक मान गुणे 100 बटा वास्तविक मान होता है। ठीक है, नोट पॉइंट, किसी यंत्र में सटीक प्रजनन का तात्पर्य उस यंत्र के शून्य ड्रिफ्ट से होता है। खुली परिस्थितियों में सतह तापमान का मापन जहां वायुमंडल परिवर्तन तापमान को प्रभावित कर सकता है उससे व्यतिकरण त्रुटि उत्पन्न होती है। निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है मापित मान माइनस सत्य मान। ठीक है ना, तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है मापित मान माइनस सत्य मान या ट्रू वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, उसको कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी यंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता उसका रेंज होनी चाहिए, क्योंकि जो हमें मेजर करना है उसकी सीमा किस पॉइंट से किस पॉइंट तक है यह रेंज में निहित होता है। उसका अगला पॉइंट है कि त्रुटि संसूचक डिटेक्टर को कंपैरेटर कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद है सेंसिटिविटी रेशियो बराबर होता है आघूर्ण बटा भार, टार्क अपान वेट, अर्थात इसका रेशियो जितना अधिक होगा उतना ही सुग्राहता अच्छी होती है। इसलिए यंत्रों के पॉइंटर को हल्के धातु का बनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद्युत राशि का मापन संकेतात्मक मापन उपकरण द्वारा विद्युत राशि का आरएमएस मान ही बढ़ता है तथा धुरों में लगे ऊर्जा मीटर यह समाकलन प्रकार का मापन उपयंत्र है। ठीक है, लिमिटिंग एरर बराबर होता है पूर्ण रीडिंग अपान मापित वैल्यू गुणे फुल स्केल पर यथार्थता। भारण प्रभाव क्या होता है, लोडिंग इफेक्ट के लिए दोस्तों निम्न सुग्राहिता उत्तरदायी होती है। किसी मशीन की दक्षता की गणना कैसे करते हैं, दक्षता बराबर होता है आउटपुट अपान इनपुट, या आउटपुट बराबर होता है एफिशिएंसी बराबर होता है इनपुट माइनस लॉसेस अपान इनपुट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी मशीन की दक्षता की गणना उसके आउटपुट और इनपुट के अनुपात के आधार पर और लॉसेस के आधार पर की जाती है। मापन प्रणाली का कार्य संकेत करना, रिकॉर्डिंग और नियंत्रण करना होता है। एक मापन यंत्र में ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। कई उपकरणों में संकेत के साथ रिकॉर्डिंग होती है। दोस्तों अब
यहाँ तक जो है थ्योरी क्लास यहाँ तक समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, मेजरमेंट चैप्टर का। तो दोस्तों अगर इसका आप चाहते हैं कि मैं इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूँ, ठीक है फ्रेंड्स, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये टोटल जो चैप्टर दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से पिछले वीडियो में मैंने आपको मापन यूनिट जो है वो कंप्लीट कराया था, इस वीडियो में मापन को कंप्लीट करा दिया हूँ, ठीक है। आने वाले वीडियो में चाल और वेग का आपको चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जितना भी ये चाल और वेग है सब कंप्लीट करा दूंगा आपको आने वाले वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का सम्मान करेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।